अरे ये ताली बजाने के लिए नहीं बोली ये बात यार, सुनो। आप लोग कीर्तन में बजाते नहीं, वैसे बहुत बजाते हो तालियां। बातें सुनो, हम ताली से भूल जाते, मत बजाओ, आप बस सुनो। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग बाग ये भी तो कह सकते हैं तो फिर आप उपदेश कर रहे हो, स्वयं में सहनशीलता नहीं है। हाँ, नहीं थी किसी समय पर धीरे धीरे ज्यों ज्यों भागवत जी के आश्रय में बढ़ते जा रहे हैं, सहनशीलता आ रही है। अब सहन कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला लक्षण है सहनशीलता का जीवन में आना। और सहनशीलता किससे पता चलती है? कि आपके अवगुण को आपके मुख पर आकर के कोई कह दे और आप उसको सुनकर के बिल्कुल शांत रहो, ये सहनशीलता है। जिसका चित्त शुद्ध होगा ना, वो सहन कर लेगा। सहने को संस्कृत में कहते हैं सहते, और सहते शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक होता है सहना और एक होता है जीतना। तो हमारे भारत के संत हुए विनोबा भावे, वे कहते हैं जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने कभी सहना नहीं सीखा अपने जीवन में, वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए जिसका चित्त शुद्ध है, और चित्त शुद्ध व्यक्ति को ही भगवत प्राप्ति होती है। जिसका चित्त शुद्ध है उसका प्रथम लक्षण होगा कि वो सहन करना जानता होगा। अब आप इसमें कई बार कई लोग ये भी कह सकते हैं तो मतलब हमारे साथ कोई बुरा करे हम उसको सहें, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये बात सहने की नहीं है कि कोई हमारे साथ अनीत करता जा रहा है, गलत करता जा रहा है, हम उसको सहने लग जाएं। महाराज जी कह गए थे सहते रहो, नहीं, वो सहना नहीं है। सहना किस रूप में? जैसे माता पिता बालक के भलाई के लिए कुछ कहते हैं तो बालक उत्तेजित हो जाता है और बालक माता पिता को पलट जवाब देता है, वहां पर सहना है। पत्नी पति का आपस में विवाद हो जाए, पत्नी तेज चिल्ला रही है तो पति सह ले, और पति चिल्ला रहा है तो पत्नी सह ले, वहां दोनों सह लें। उससे ऊपर बात चली जाए कि बाल वाले ही खींच लिए तो मत सहना। वाणी तक की बात है, सीधी बात। आपके ईगो के ऊपर जब कोई बात करे, आपके स्वाभिमान के ऊपर बात करे तो आप थोड़ा सह लो। कोई अधर्म के द्वारा आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो नहीं सहना है, दीन बन करके सह लो। सहनशीलता। कोई आकर के आपका अवगुण कह दे, अरे भाई तुम कुछ भी कहो, थोड़े से ना थोड़े लालची लगते हमको। हाँ ठीक है भैया, तुझे लगे होंगे तो होंगे भैया, बुरा मत मानना, आप में सारे गुण है, पर आप जो है थोड़ा सा क्रोधी ज्यादा लगते हो हमको। हाँ भैया होंगे, सह लो, थोड़ा सहना सीखो। ये एक शुद्ध चित्त वाले का लक्षण होता है, वो सहता है। दूसरा शुद्ध चित्त वाले का लक्षण क्या है? कारुणिका। वो किसी की पीड़ा देख करके स्वयं को रोक नहीं पाएगा, उसके प्रति उसकी दया स्वाभाविक प्रकट हो जाएगी। ये शुद्ध चित्त वाले का दूसरा लक्षण है। अच्छा, मैं शुद्ध चित्त अगर कह रहा हूं तो सीधा सीधा यही समझिए कि भगवत प्रिय का लक्षण है, ये ठाकुर जी के प्रिय का लक्षण है। ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसमें ये लक्षण घटेंगे। वो सहना जानता होगा। दूसरा, वो दूसरे की पीड़ा देख करके व्याकुल हो जाएगा, पिघल जाएगा। कारुणिका। और तीसरा लक्षण है श्रुहृदः सर्वदेहिनाम, सबका भला चाहने वाला, सबका हित चाहने वाला। श्रुहृदः सर्वदेहिनाम। पांचवा लक्षण है अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु ना मानने वाला। और अंतिम लक्षण है शांता, कम बोलने वाला। ये पंच लक्षण शुद्ध चित्त वाले के हैं। शुद्ध चित्त मतलब भगवत प्रिय के लक्षण है। वो सहता होगा, वो करुणा करना जानता होगा, सबका भला चाहेगा, किसी से शत्रुता नहीं मानेगा,
और शांत रहेगा। पंच लक्षण धीरे धीरे अपने भीतर लाना प्रारंभ कीजिए और सत्संग से ही आएंगे। दुनिया में कितने सारे मंदिर हैं जहां मनोकामना पूरी की जाती है। हनुमान जी के मनोकामना पूर्ण हनुमान, कितने देवियों के मनोकामना पूर्ण देवी, कितने सारे मंदिर हैं पूरे विश्व में, पर हर मंदिर में आपको संसार मांगने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। हमारा घर बन जाए, हमारा ये बन जाए, हमारा वो हो जाए, हमारे ऐसे हो जाए, हमारे ये काम बिगड़े, वो हमारा केस सुलझ जाए, हमारे उनके ये ऐसे हो जाए, सब यही मांगते हैं। कभी कोई मनोकामना पूर्ण मंदिर में जाकर के ये मांगता है कि हे ठाकुर जी आप कृपा करो मैं सरल हो जाऊं, हे हनुमान जी ऐसी कृपा करो मेरे अंदर दीनता आ जाए, हे देवी मैया ऐसी कृपा करो मेरे अंदर जलनशीलता बहुत है, मैं दूसरों को देख के जल जाता हूं, दूसरों की श्रेष्ठता देख करके मुझसे सहा नहीं जाता, कृपा करो मेरे अंदर ये ईर्ष्या भाव नष्ट कर दो। ऐसी मनोकामना कोई नहीं मांगता। सब केवल संसार मांगते हैं। स्वयं को शुद्ध हम करना चाहते ही नहीं है, हमारा उद्देश्य ही नहीं है स्वयं को शुद्ध करना। स्वयं की स्थिति, मनस्थिति और परिस्थिति को शुद्ध करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो संसार में आके संसार ही चाहते हैं। कभी किसी कोई ज्योतिषी से ये पूछता हुआ मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला। सब यही पूछते हैं हमारा ब्याह कब होगा, ये बताओ पत्नी कैसी रहेगी, ठीक है, जो जिनका ब्याह नहीं हुआ, हमारे बच्चे कितने होंगे, हमारा व्यापार कैसा चलेगा। कभी कोई ये हाथ दिखवा के पूछता है ये बताइए मेरे अंदर जो है विचलनता बहुत है, ये एकाग्रता कब आएगी, मेरे अंदर दोष बहुत सारे हैं, ये दोष नष्ट कैसे होंगे, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, ये क्रोध कब कम होगा, कौन सी उम्र में जाके ठीक होगा, मैं ईर्ष्यालु बहुत हूं, मैं कामी बहुत हूं, ये मेरे भीतर से कब नष्ट होगा। कभी कोई ये सब नहीं पूछता। अपने आंतरिक शुद्धि के लिए हम कभी प्रयास ही नहीं करते। कोई भी ऐसा सिद्ध स्थान होता है कस्बे में, गांव में, शहर में, जहां पर कुछ बांध दो या कुछ दे आओ तो मनोकामना पूरी हो जाती है, जाइए और अब की बार हमारे कहने से अपने अवगुणों की लिस्ट बांध करके आइए। हमें कितने अवगुण हैं, हमें काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, हम ऐसे हैं, हम सरल नहीं हैं, हम दीन नहीं हैं, हमारे अंदर अभिमान बहुत व्यापक हो गया है। ये सारी लिस्ट बना के वो मांग करके आओ, आपकी बारी संसारी भावना भले पूरी ना हो पर ये मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, देने वाले देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। देखो अपने आंतरिक शुद्धि को मांगने आया है। एक बात सदैव याद रखिएगा, अगर शरीर में कोई बीमारी उठ गई है और आप उसको नजरअंदाज करोगे तो एक समय पर वो बीमारी अत्यंत व्यापक होकर के आपकी जान भी ले सकती है। ऐसे ही हमारे चित्त में जब अवगुण आने प्रकट होते हैं, अगर आपने उन अवगुणों को नजरअंदाज कर दिया तो एक दिन वही अवगुण आपको रावण भी बना देगा। हम लोग कई बार घटनाएं देखते हैं अखबारों में और न्यूज चैनलों पे, तो हम सोचते हैं कितने हैवान हो गए लोग, ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी मां को मार दिया, अपने परिवार वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वही व्यक्ति जिसने वो गलत कृत्य किया वो कुछ समय पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक अवगुण आया और उसने अब उस अवगुण को छुपा के ही रखा। धीरे 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 वही अवगुण उसको राक्षस बना देता है। हम सब जानते हैं कि हम में दोष कितने हैं, दोष कौन सा है, लेकिन हम सदैव उस दोष को छुपाने का प्रयास करते हैं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। जो सुनने वाली बातें होती हैं उनमें इधर उधर देखने लग जाते हैं। क्यों, हम दोष देखने ही नहीं अपने, हम में दोष है ही नहीं महाराज जी, हम तो सारे सर्वगुण संपन्न हैं। इसलिए हम गुणों का प्रकाश ज्यादा करते हैं। हमसे इतने लोग मिलने आते हैं सुबह, जब उनसे बात करते हैं ना तो सब लोग अपने गुण ही बताएंगे।
हर महीने जाता हूं महाराज जी वृंदावन। ये क्यों नहीं बताया कि हर हफ्ते क्लब भी जाते हो? लोग बाग आकर के गुण का प्रकाश ज्यादा करते हैं, पर जरूरी नहीं है 100 लोग आते, एक आध कोई अवगुण बताने वाले भी आते हैं। महाराज जी मुझ में ये दोष है, ये कैसे ठीक होगा, आते हैं ऐसे लोग भी। पर अधिकतर संख्या किनकी ज्यादा होती है? गुण बताने वालों की। और क्षमा कीजिएगा, हमारे आगे आके जब कोई गुण बताता है ना, तो मैं पहले ही समझ जाता हूं इसमें दोष बहुत है, इसलिए गुण प्रकाश कर रहा है। अपने अवगुणों को आगे रखिए, और विशेष रूप से ठाकुर जी के सन्मुख और गुरुजनों के सन्मुख, तभी वो शुद्ध हो पाएंगे। और इनकी शुद्धि करना आवश्यक इसलिए, ये जीवन हमको मौका मिला है, ये जीवन हमको अवसर मिला है। मानव देह, अगर इस देह में आकर के भी हमने अपने अपने अवगुणों को शुद्ध नहीं किया, तो इसके अलावा अन्य किसी प्रजाति में, अन्य किसी योनि में आप अवगुण शुद्ध नहीं कर पाओगे। केवल मानव, बंदर अपने अवगुण नहीं सुधार सकता, गधा अपने अवगुण नहीं सुधार सकता, मछली अपने अवगुण नहीं सुधार सकती, पर वही प्रेतात्मा जब भटकती 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 जब मानव बनती है, तो मानव बनकर के भगवान उसको एक सौभाग्य देते हैं कि तू अपना अवगुण सुधार। मानव सुधरना जानता और कोई नहीं सुधर सकता, लेकिन फिर भी मानव सुधरना नहीं चाहता है। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। दक्षिण भारत में एक स्थान है श्रीरंगम। कभी दक्षिण जाने का अवसर मिले तो तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है, श्रीरंगम। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। तो वहां श्रीरंगम में भगवान पौढ़ानाथ शेषनाग पर पौढ़े हुए हैं ठाकुर जी। वहीं भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज विराजते थे। हमारा इष्ट स्थान वही है, हमारा गुरु स्थान भी वही है। तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज वहां विराजते थे। 365 दिन में 400 उत्सव होते हैं वहां पर। वहां एक एक दिन में 2-2 उत्सव भी होते हैं, एक दिन भी खाली नहीं रहता, हर दिन उत्सव होता है। एक दिन ठाकुर जी की पालकी निकल रही थी, सब वैष्णव जन पालकी लेकर के जा रहे थे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग ध्यान से कथा, अब भी कई लोग उधर ही देख रहे हैं, इधर देखो, कथा सुनो। क्या बताएं, आप लोग इतने आनंद में रहते हैं, कोई नया आ जाए कथा में तुरंत उसको देखते हैं। हम यहां बढ़िया कपड़ा पकड़ा पहन के बैठे हैं, सुंदर सलोने से बन के बैठे, हमको देखो, काहे को देख रहे हो इधर उधर? इसलिए नहीं बैठे कि हमको नजर लगाओ, इसलिए बैठे कि हमारी बात सुनो। नजर लगने लायक कुछ है भी नहीं, लेकिन बातें सुनो भैया, हम कथा सुनाने आए हैं। ये दुनिया, इन्हीं लोगों को आप रोज ही देखते हो, और इससे बढ़िया पंडाल के बाहर चले जाओ, बस इतनी निकलनी, हमको तो वही दिखती रहती है। देखते रहो दुनिया। यहां तो कथा सुनने आए, इसलिए सावधानी से कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं, भूल गया। अब हमको इतनी लीलाएं आती हैं मन में, और कोई आवे प्रकट करें, फिर आप इधर उधर देखते, मैं भूल जाता हूं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कथा करते करते मैं आंख बंद कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि अब भाव कहना तो है, लेकिन आप देख रहे हो उधर, तो फिर मन होता है कि अब क्या करें, आंख बंद करके सुना दो। तो दक्षिण में श्री रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी एक बार। देखो अवगुण कैसे ठीक होते हैं, ये हम बता रहे हैं। तो श्री रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, तभी वहां पर उसी नगर में एक पहलवान रहता था। उस पहलवान का नाम था धनुर्दास। बहुत बड़ा पहलवान, मल्ल पहलवान था।
लेकिन उसकी पत्नी में इतनी आसक्ति थी, पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम करता था। प्रेम करने तक ठीक होती है बात, पर आसक्ति बहुत बुरी होती है। आसक्ति कैसी होती है? दिन रात बस उसी को देखते रहना, उसके बिना जी नहीं सकते, वो कहीं चले जाए तो विचलित हो जाना, ये आसक्ति है। आसक्ति बुरी होती है। तो पत्नी में बहुत आसक्ति थी। भगवान की सब सवारी लेकर के चल रहे थे, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं श्री रंगनाथ भगवान की। इतने में ही वो धनुर्दास सामने से निकल के जा रहा था, पत्नी के साथ जा रहा था। धूप पड़ रही थी तो छत्र लेकर के पत्नी के ऊपर चल रहा था। अच्छा, सीधी छतरी लेकर के चल रहा हो ऐसा नहीं, पत्नी सीधे सीधे चल रही है और वो उल्टा चल रहा था छतरी पकड़ करके पत्नी के आगे छांव करता हुआ। क्यों? क्योंकि चलते फिरते समय भी उसको पत्नी दिखती रहे। उल्टा उल्टा चल रहा है छतरी लेकर के। अब ये देख करके सब भगवान की सवारी तो भूल गए, सब उसी को देखने लगे और सब मजाक करने लगे, वाह भैया, ऐसा जोरू का गुलाम पहली बार देखा है। पत्नी के ऊपर छतरी लेकर के चले ये तो ठीक है, लेकिन उल्टा चल रहा है उसके रूप को निहारता हुआ। लेकिन भैया बाकी सब लोग तो हंस रहे थे उस पर, लेकिन भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, आचार्य की दृष्टि जैसी उस पर पड़ी, आचार्य ने मन बना लिया कि इसमें गुण तो है, पर यह गुण संसार में लग चुका है, यही गुण ठाकुर जी में लगाना है बस हमको। क्या गुण है? रूप देखने का, सुंदरता देखने का गुण है। रामानुजाचार्य जी ने ये गुरु का स्वभाव होता है, ये आचार्य का स्वभाव होता है। वो दोष देख करके उसको दोषी समझ के छोड़ता नहीं। जैसे वैद्य, जैसे डॉक्टर के आगे कितना भी रोगी व्यक्ति आ जाए, डॉक्टर उससे घृणा थोड़ी करता है, वैद्य उससे घृणा थोड़ी करता है। बाकी के सब लोग उसको छूने में डरेंगे, बाकी के सब लोग उसके पास जाने में डरेंगे, पर डॉक्टर उसके पास जाएगा, उसका मुंह खोलेगा, कभी कभी जीभ में उंगली भी लगा देता है, सब जगह जहां भी स्पर्श करना है करेगा, क्योंकि वैद्य के अंदर ये बात नहीं आती कि ये कैसा है। ऐसे ही गुरु का स्वभाव होता है। गुरु किसी के दुर्गुण देख करके यदि दूर कर दे तो वो गुरु नहीं होता। गुरु का स्वभाव कैसा होता है कि किसी के दुर्गुण देख करके तुरंत उसको स्वीकार करता है और उसके दुर्गुण को सद्गुण में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये गुरु का स्वरूप होता है। रामानुजाचार्य जी ने देखा कि भाई पत्नी के पीछे छत्र लेके चल रहा है और वो भी उसके रूप को देखता हुआ। गुण तो है इसमें, क्या? दर्शन का गुण है, पर संसार के प्रति लगा है। यही ठाकुर जी में लगाना है। सवारी जब पूरी हुई, रामानुजाचार्य जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और कहा, वो जो छतरी लेकर के चल रहा था अपनी पत्नी के पीछे, तो सब जोर के हंस के बोले, अरे वो धनुर्दास है महाराज, वो जब निकलता है घर से तो पूरा नगर तमाशा देखता है, अपनी पत्नी के पीछे पीछे ऐसे आगे आगे चलता है उल्टा छतरी लेके। हाँ, उसी को बुलवाओ, मठ में बुलवाओ। सब वैष्णव विचार करने लगे, वो इतना दोषी व्यक्ति, इतना दुर्गुण युक्त व्यक्ति, इतना कामी व्यक्ति, और आचार्य उसको मठ में बुला रहे हैं। सब गए और धनुर्दास के पास जाके कहा, बोले श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने आपको बुलाया है, चलो। धनुर्दास बड़े भयभीत डरे हुए आए अपने, और आकर के रामानुजाचार्य जी को प्रणाम किया। बोले भगवान आज्ञा, आपने मुझे बुलाया? बोले भैया आज ठाकुर जी की सवारी चल रही थी, तुम उल्टे उल्टे चल रहे थे छतरी लेके अपनी पत्नी के आगे। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, उसने तो अपनी पत्नी पुराण प्रारंभ कर दिया। उसके नेत्र ऐसे हैं, उसकी नासिका ऐसी है, उसके कान ऐसे हैं, उसके गाल ऐसे हैं, उसकी मुस्कान ऐसी है, उसके केश कैसे हैं। रामानुजाचार्य जी बैठे बैठे सुनते जा रहे हैं। बोले इतना सुंदर उसका स्वरूप है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, भगवान ने कृपा करके मुझको इस जन्म में ऐसी पत्नी दे दी। और उसको देखे मुझे लगता है कि मेरा अगला क्षण कहीं अंतिम ना हो, उससे पहले मैं उसको देख लूं, इसलिए मैं हर क्षण उसको देखता हूं। रामानुजाचार्य जी बोले सारे लक्षण भगवत प्राप्ति के हैं, बस संसार में लगे हुए हैं।
रामानुजाचार्य जी महाराज बोले, अच्छा अगर तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदर तुम्हारे सामने कोई आ गया तो? धनुर्दास बोला, बोले मुझे विश्वास है मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं हो सकता। बोले अगर मैंने उससे सुंदर तुम्हें कुछ दिखा दिया तो? धनुर्दास बोला, पहले तो मुझे अनन्य विश्वास है कि होगा ही नहीं, और कदापि यदि मेरी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो मैं जीवन भर के लिए उसका दास बन जाऊंगा। ऐसी निष्ठा हमारी भी नहीं होती। भगवान निष्ठा हो तो ऐसी हो जैसी धनुर्दास की। भगवान से सुंदर कोई और दिख जाए तो धनुर्दास पहले ही कह रहा है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई होगा ही नहीं। पहला विश्वास मेरा यही है, ऐसा ही होना चाहिए निष्ठावान को। हमारी निष्ठा कैसी? मंगलवार हनुमान जी को पूछते जा रहे हैं, एक आध 2 महीना बाद ही अगर हमारे व्यापार में थोड़ी कटौती हो जाए, लॉस हो जाए, तो किसी के कहने पर बदल देते हैं हनुमान जी को। बोले अब हनुमान जी तुम तो औरों से पूजवाओ, हम तो अब उनको पूजेंगे। उनको पूजने से हमारी निष्ठा तो ऐसी है। पर रामानुजाचार्य जी ने देख लिया, दर्शन भी प्रधान है इसका, निष्ठा भी प्रधान है, विश्वास भी प्रधान है, बस संसार से हटा के ठाकुर जी में करना है। रामानुजाचार्य जी बोले तुम्हारी पत्नी से सुंदर हम तुमको कुछ दिखाते हैं, चलो। और लेकर के गए, और श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन तो वो रोज ही करता था, दर्शन तो वो नित्य करता था। धनुर्दास को ले गए रंगनाथ भगवान के सामने, और रामानुजाचार्य जी ने जाकर कहा, हे नाथ अब आप इसको प्रत्यक्ष दर्शन करा दीजिए अपना। आचार्य का कहना तो ठाकुर जी मान ही जाते हैं। इतने में ही पाषाण के रूप में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान सचल शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के उसको दर्शन करा दिया। जैसे दर्प दर्प सुंदरताओं को भी अपने सामने लजाने वाले स्वरूप को जब ठाकुर जी ने प्रकट किया, धनुर्दास सदा के लिए ठाकुर जी के रूप का चकोर बन गया। कैसे सुंदर नेत्र, कैसी सुंदर नासिका, कैसे सुंदर कर्ण, कैसे सुंदर हाथ, कैसे सुंदर चरण, सर्वांगीण अंग का दर्शन करके आज धनुर्दास ने रामानुजाचार्य जी को वंदन किया। बोले भगवान मेरे नेत्र सदा व्याकुल रहते थे सुंदरता देखने के लिए, लेकिन आज वो देखा है कि अब इसके बाद और कुछ नहीं देखना। रामानुजाचार्य जी बोले देखो हम ये नहीं चाहते कि तुम पत्नी वत्नी छोड़ दो, लेकिन अब बताओ पत्नी के प्रति वो भाव है जो पहले? बोले नहीं भगवान, वो मेरी पत्नी है, गृहिणी है, मैं तो उसको भी लेके आऊंगा और उसको भी इनका दर्शन कराऊंगा। अब अकेले नहीं, दोनों मिलकर के केवल इनकी आराधना करेंगे। और धनुर्दास अपनी पत्नी के साथ श्री रंगनाथ भगवान का सदा के लिए शिष्य हो गया। ये गुरु कृपा होती है, ये आचार्य कृपा होती है। तो अवगुण यदि चित्त में प्रकट हुआ है, वो अवगुण बाधा बनेगा भगवत मिलन में। उस अवगुण का एक ही तरीका है कि आचार्यों के सामने कथाओं में जब आते हैं तो कथा में आकर के उस अवगुण को प्रधान रख करके कथा सुनो। मेरे अंदर ये अवगुण है, इस भाव से अब कथा सुनो। धीरे धीरे वही अवगुण ही ठीक होगा कथा से। मुझ में ये दोष है, उस दोष को प्रधान रख के कथा सुनो। आप गुणवान मान करके स्वयं को कथा सुनोगे। क्यों श्रोताओं को नीचे जमीन पर बैठाया जाता है? ताकि भीतर दीनता आवे, ताकि भीतर सरलता आवे, ताकि भीतर ये भाव आवे कि हम दीन हैं, तभी कथा समझ में आएगी। आप बुरा नहीं मानिएगा सोफा और कुर्सी पे बैठे लोग, पर कथा का विधान तो नीचे बैठ के ही है। जिनके घुटने ठीक नहीं है, जिनकी कमर ठीक नहीं है, उनको कोई बात नहीं, पर जिनके हाथ पांव बिल्कुल स्वस्थ हैं फिर भी ऊपर बैठ गए, कथा उनको कुछ कर नहीं पाएगी, वो समझ नहीं पाएंगे। कथा के लिए तो आपको दीन बनना पड़ेगा, तभी कथा आप पर अनुग्रह करेगी। बिना दीन बने मतलब ये तो वही बात हो गई, घाट के ऊपर खड़े होके कह रहे हो गंगा जी यहीं आके नहा जाओ। गंगा जी कहेंगी नीचे आ, और आकर के डुबकी लगा, गोता जब खावेगो तब तेरे ऊपर से निकलूंगी, तब तेरे पाप नष्ट करूंगी। वैसे ही कथा भी गंगा है, उसके लिए नीचे ही बैठना पड़ता है। उसके लिए दीन, नीचे बैठने का मतलब दीन बनना, नीचे बैठने का मतलब सरल बनना, नीचे बैठने का मतलब अपनी उपाधियों का त्याग कर देना। बहुत भाव हैं,
और भैया एक बात सुनिएगा, ये 4 दिन से जो ये इतने ज्ञान के प्रसंग चल रहे हैं ना, वो इसलिए चल रहे हैं ताकि रस प्रसंग में जाओ तो कहीं उसमें आप में कोई अपराध ना बन जाए। क्योंकि जब रस प्रसंग में जाते हैं ना, श्री जी और ठाकुर जी के नित्य लीला का जब हम श्रवण करते हैं, ठाकुर जी के नित्य विहार का जब हम श्रवण करते हैं, तो कहीं ना कहीं किंचित उन लीलाएं और उन भावों में हमारे चित्त में कोई दोष उत्पन्न ना हो जाए, इसके लिए ये ज्ञान के परकोटे लगाने पड़ते हैं पहले। उसके लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है। इसलिए आप सब में देखो, हम लोग गुणवान नहीं है, बहुत अवगुण है हमारे अंदर। उन अवगुणों को अभी चिंतन कर लो यहीं बैठे बैठे, मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है जो आपको पता है और हम सबको पता है हमारे अंदर अवगुण क्या है। उन अवगुणों को चित्त में धारण करके तब कथा सुनो। कथा आपको परिवर्तित कर देगी। 7वें दिन वो अवगुण का नामो निशान नहीं बचेगा जीवन में। ये कथा का प्रभाव है। हमने कितनों को बदलते देखा कथा से, और वह बदलाव कोई ऐसा नहीं कि आप सामान्य ही रहोगे, वह बदलाव यह अनुभूति कराएगा कि श्री कृष्ण मिल रहे हैं, श्री कृष्ण अब आ रहे हैं। भीष्म पितामह ने आज वही किया। अपने प्राण त्यागने से पूर्व भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं जीते जी जो नहीं कर पाया, कम से कम जाने से पहले वो करना चाहता हूं। इसी के लिए मैंने अभी तक अपने प्राण बचा के रखे, मेरे रोम रोम में बाण लगे हैं। मैं चाहता तो मर जाता, इतनी पीड़ा नहीं सहता, पर इतनी पीड़ा मैं केवल इसलिए सह रहा था, मुझे अंतिम एक काम करना है जो अधूरा रह गया था, कि अपनी मति आपके चरणों में अर्पित करनी है। और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, अपनी मति भगवत चरणार विंदों में अर्पित करते हुए श्री भीष्म पितामह भगवत धाम को प्राप्त हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह का उद्धार करने के पश्चात भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका को प्रस्थान कर गए। पांडव सब राजपाट संभालने लगे। तभी उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक की भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की थी। कल हम सुन रहे थे उत्तरा के गर्भ के बालक की, और भगवान ने उस बालक की रक्षा की। जन्म लेते ही ब्राह्मणों ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया और बालक का नाम हुआ परीक्षित। परीक्षित का जन्म हुआ। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन